हाय एवरीवन, हर्ष भगत इस साइड। मैजिक स्कैनर के ऊपर मेरे को बहुत सारे डाउट आ रहे थे सर कि आपका स्कैनर अलग दिख रहा है, मेरा स्कैनर अलग दिख रहा है। एक्चुअली ये दिक्कत जो है स्कैनर या उसकी कोडिंग में नहीं है, सिर्फ एक ही चीज में दिक्कत है, वो है वॉच लिस्ट। अभी जो आपको स्कैनर दिख रहा है उसके अंदर वो वॉच लिस्ट आ रही है जो चार्टिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि 5,500 स्टॉक को फिल्टर कर रहा है। बट हमें 5,500 स्टॉक के अंदर काम नहीं करना है, हमें कुछ स्टॉक के अंदर काम करना है। वो कौन से स्टॉक है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने अपनी एक वॉच लिस्ट बनाई थी कि ये कुछ चुनिंदा स्टॉक है जिसके अंदर हम काम करेंगे, जो हमारे स्कैनर में आएंगे, चाहे वो सेक्टर हो या फिर स्टॉक हो। हमें सारे सेक्टर में काम नहीं करना, सारे स्टॉक के अंदर काम नहीं करना। और वो वॉच लिस्ट जो है वो मेरे चार्टिंग के अंदर तो ऐड है, बट आपके चार्टिंग के अंदर ऐड नहीं है। मुझे लगा था कि अगर मैं आपको सिर्फ अपना चार्टिंग का लिंक शेयर कर दूंगा तो शायद आपके अंदर वो स्कैनर भी चल जाएगा जैसे मेरे सिस्टम पे चल रहा है। बट वहां पर एक दिक्कत क्या आई, जो वॉच लिस्ट मैंने ऐड करी है बट आपके उसमें तो डिवाइस में वॉच लिस्ट है ही नहीं, इस वजह से आपके जो स्टॉक है वो अलग आ रहे हैं और मेरे स्टॉक अलग आ रहे हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है गाइस, जो आज की वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। मैं आपको प्रॉपर स्कैनर फ्रॉम बेसिक स्क्रैच से लेकर एडवांस तक आपको सिखाने वाला हूं। आपको वो स्कैनर खुद बनाना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, पहला आप खुद का स्कैनर पूरा बना लो, दूसरा थोड़ा वेट कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है, उसके अंदर आपको ये कोडिंग वोडिंग करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, सिंपल तरीके से सिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए स्कैनर बनाने में। तो सबसे पहले हमें खोलना है charting.com। ठीक है, charting.com आप देख सकते हो, वेबसाइट है। यहाँ पर जाना है हमें एटलास डैशबोर्ड्स के अंदर। जैसे यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर बता रहा है ऑलरेडी, बट हमें क्रिएट न्यू डैशबोर्ड में जाना है। अब यहाँ पर हम आईबीबी डेमो लिख देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी हमारा आईबीबी स्कैनर तो है ना। तो आईबीबी डेमो के अंदर जो है हम यहाँ पर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आईबीबी डेमो में आओगे तो यहाँ पर जीरो है, कुछ नहीं है। इसको हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट कैसे करेंगे, एड स्कैन चार्ट, यहाँ पर जाएंगे स्टार्ट न्यू करना है हमें, न्यू स्कैन। ठीक है, न्यू स्कैन में जाना है। कॉलम के अंदर क्या करना है, कॉलम के अंदर क्या करना है, हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है। कॉलम के अंदर हमें डेली का परसेंटेज चेंज एंड एज परसेंटेज चेंज को लगाना है। प्लस पे क्लिक करा, परसेंटेज चेंज, यहाँ पर डेली ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है एज कॉलम की जगह यहाँ पर इसको लिखना है परसेंटेज चेंज यहाँ पर लिखा एंड देन ओके, यहाँ पर आ गया डेली परसेंटेज चेंज एज परसेंटेज चेंज। तो हमारा कॉलम का जो सेक्शन है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद जाना है फिल्टर में। अब फिल्टर में जाने के बाद अगेन यहाँ पर प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सेकंड स्टेप में मैंने पूरा यहाँ पर फॉर्मेट बनाकर आपको दिया हुआ है। जल्दी से मैं फोन में देखकर आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्लस पे क्लिक करने के बाद वापस बार बार वहां ना जाना पड़े प्रीवियस हमारे स्लाइड पर, इसलिए मैंने अपने फोन में ओपन कर लिया। तो प्लस पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है क्लोज पर। ठीक है, क्लोज पे क्लिक करा, तो क्लोज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है ग्रेटर देन पे। अब इस डेली को हटाकर 15 मिनट भी करना है। ठीक है, 15 मिनट कर दिया। अब इसको नंबर पे क्लिक करना है और नंबर पे जाकर हाई पे क्लिक कर दो। तो हमने 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन डेली हाई। अब हाई के अंदर भी यहाँ पर हमें डेली की जगह हमें 15 मिनट करना है। 15 मिनट कर दिया। अब यहाँ पर ये वाला सिंबल आ जाएगा, जैसे ही आपका सिंबल आ जाएगा यहाँ पर इस पे वापस क्लिक करना है और इसको करना है इज इक्वल टू 1 ये रहा। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 15 मिनट हाई इक्वल टू 1 15 मिनट हाई। जल्दी अगर अभी समझ नहीं आया तो स्लो मोड में देख लेना, धीरे धीरे देख लो, जैसे मैंने करा वैसा सेम कर देना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगेन प्लस पे क्लिक करा, अगेन यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करना है, अगेन यहाँ पर हमें करना है ग्रेटर देन सेम रहेगा। ग्रेटर देन सेम रखने के बाद डेली को पहले 15 मिनट पे करते हैं। 15 मिनट पे करने के बाद हमारे को इस पे जाना है। अगेन इस पे हमें जाने के बाद अगेन हाई पे क्लिक करना है। नंबर पे गए, नंबर की जगह यहाँ पर हाई करा, हाई पे करने के बाद हमें 15 मिनट पे जाना है। 15 मिनट पे गए, 15 मिनट पे जाने के बाद यहाँ पर अगेन ये नंबर खुल गया। अब यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें जाना है नीचे -nth लास्ट कैंडल ऑफ प्रीवियस डे। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर -1 को करना है -25 और ओके। जैसे ही ओके करा, अगेन हमारी जो ये वाली लाइन है वो भी सेम हो गई। 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू -25 15 मिनट हाई। देखो 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू -25 15 मिनट हाई। अब हमारी सेकंड लाइन भी जो है वो सिमिलर हो चुकी है हमारे आईबीबी स्कैनर की तरह, मैजिक स्कैनर की तरह। अब जाते हैं थर्ड लाइन पर। ठीक है, थर्ड लाइन पे जाएंगे हम तो 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन डेली पाइवेट पॉइंट R1। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम बात करेंगे क्लोज पे करने के बाद ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हम नंबर पे क्लिक करेंगे। नंबर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हमारा यहाँ पर आएगा पाइवेट पॉइंट लिखा, पाइवेट पॉइंट R1 पे हम क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर डेली को डेली रखेंगे और ये वाली लाइन भी हमारी सिमिलर हो गई है प्रीवियस लाइन से। जस्ट चेक दिस गाइस, 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन डेली पाइवेट पॉइंट R1। 15 मिनट क्लोज, यहाँ पे डेली को हम 15 मिनट कर देते हैं। 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन डेली पाइवेट R1। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है परसेंटेज चेंज, यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन एंड देन नंबर पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर 1। अब इसका मतलब क्या है, ये तो चलो मैंने आपको समझा दिया कि ये वैसे यहाँ पर हो चुका है। यहाँ से हमें इस पे रन पे क्लिक करना है। चलो मैं आपको पहले सेव करना सिखा देता हूँ। ठीक है, रन पे क्लिक करना है देन इसको हमें टेबल, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, जिसमें भी आप रखना चाहते हो एरिया चार्ट, मैं इसको टेबल पे ही रखूंगा। यहाँ पर इसको रन करना है। ठीक है, रन करने के बाद ये हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस पे ऐड टू करंट डैशबोर्ड कर दो। ऐड टू करंट डैशबोर्ड करने के बाद यहाँ पर इसका एक नेम रख दो। क्या नेम रख सकते हो, आईबीबी बुलिश स्टॉक वितारा, क्योंकि हमने ये बुलिश स्टॉक के लिए बनाया है।
और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल दो, ठीक है। यहाँ से जैसे सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपके सामने यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी चीजें हैं, अभी बता रहा हूँ धीरे धीरे। आप सबसे पहले इसके अंदर और पॉइंट्स हमें ऐड करने हैं, ठीक है। ऐड स्कैन, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक तो हो गया हमारा, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। उससे पहले बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा वापस लेकर जाता हूँ प्रीवियस, और इसका मतलब समझाता हूँ है क्या। इसका मतलब ये है 15 मिनट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 मिनट हाई, यानी कि जो आज की 15 मिनट की कैंडल है वो हमारी प्रीवियस 15 मिनट की जो कैंडल थी, प्रीवियस डे की जो 15 मिनट की कैंडल थी, लास्ट 15 मिनट की कैंडल, उससे ऊपर है। फर्स्ट पॉइंट। फिर ये है, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस डे की 25 कैंडल से ऊपर आज की हमारी 15 मिनट की हाई का क्लोज हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये है, इसका मतलब ये है कि आज की जो 15 मिनट की कैंडल है, तो तीनों पॉइंट का मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आज की 15 मिनट की कैंडल लास्ट 15 मिनट की कैंडल से भी ऊपर क्लोज हुई है, प्रीवियस डे की माइनस मतलब 25 कैंडल से भी, 15 मिनट की 25 कैंडल से भी ऊपर क्लोज हुई है। ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली हो गया कि प्रीवियस डे की हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोज हो चुकी है। दो कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन मतलब आज की जो 15 मिनट की कैंडल है वो R1 के भी ऊपर क्लोज हुई है। तो ये हमारा जो है हमारी जो कंडीशन है ये अप्लाई हो गई है। लास्ट ईयर डेली परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन नंबर 1, यानी कि 1% से ज्यादा मूव हो चुका होगा स्टॉक, तभी हमारे स्कैनर में आएगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा मतलब है स्कैनर का। तो ऑटोमेटिकली अब 5,500 स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सारे स्टॉक फिल्टर होकर आ जाएंगे हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब इसमें ट्रेड किसमें करना है, आईबीबी स्ट्रेटजी आपको सिखाई हुई है, जाकर आप देखना। तो गाइस आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आपने देखा होगा कि आईबीबी की पावर क्या है, एसएमई की पावर क्या है, एसएमएस की पावर क्या है। ये सारी वो स्ट्रेटजीज जो मैंने आपको सिखा चुका हूँ यूकैट के अंदर, इसकी पावर आपको दिख रही होगी। बट कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी परेशानियां होगी, बहुत सारे गाइडेंस की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 दिन के अंदर आप स्ट्रेटजी तो सीख सकते हो, या फिर 1 दिन के अंदर आप स्ट्रेटजी तो सीख सकते हो, लेकिन डाउट कौन क्लियर करेगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स कौन लगाएगा, आपके ऊपर आपको मेंटरशिप कौन देगा, आपकी गलतियां कौन बताएगा। जैसे कि आप स्कैनर के अंदर भी गलतियां कर रहे हो, जैसे कि आप रियल लाइफ के अंदर भी स्टॉप लॉस जा रहे होंगे, जबकि सबका प्रॉफिट हो रहा है बट आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, या फिर सबको चीजें समझ आ रही है बट आपको समझ नहीं आ रही है, या फिर आप सीरियसली इस सेक्टर के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर अपना कुछ अचीवमेंट रखना चाहते हो। अगर आप इसके अंदर सीरियस हो, आप स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको 100% जरूरत है एक राइट गाइडेंस, एक राइट मेंटरशिप की, जिसके लिए ही मैं लाया था यूटीएस 2.0। बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा एनरोलमेंट आ चुकी है ऑलरेडी। इसी वजह से हमने कुछ 2-3 दिन तो हमने बंद कर दी थी, बट इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि हमें 3 दिन और एक्सटेंड करना पड़ा। 3 दिन एक्सटेंड करा है, तो 3 सितंबर तक लास्ट डेट है। एटलीस्ट अगर आप कॉल भी कर लेते हो टीम को और अपनी सीट बुक भी कर लेते हो, एटलीस्ट ये होगा कि आपको 3 सितंबर के बाद भी डिस्काउंट मिल पाएगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप कॉल कर अपनी सीट जो है वो बुक कर लो, ठीक है। सो अभी आपके पास लास्ट डे है, आज 3 सितंबर है। क्योंकि मैं बनाने में, आपको डिलीवर करने में लेट हो गया है वीडियो, इसकी वजह से मैं आपको एक एक्स्ट्रा दिन दे रहा हूँ। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको 4 सितंबर, क्योंकि ये वीडियो जो है वो 3 सितंबर को आएगी। आज 2 सितंबर को शूट कर रहा हूँ, 3 सितंबर को आप तक पहुंचेगी। 4 सितंबर को जो है आपको एक लास्ट डे में दे रहा हूँ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूटीएस 2.0। मिलते हैं यूटीएस 2.0 में। 6 महीने का इंटेंसिव प्रोग्राम है। आप समझो, जब मैं 3 दिन के अंदर आपको इतना दे सकता हूँ, तो 6 महीने के अंदर हम क्या करने वाले हैं। 6 महीने के अंदर जो स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ, अगर ये यूकेट वाली स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है, तो यूटीएस के अंदर क्या तहलका मचने वाला है। जस्ट इमेजिन दैट गाइस। थैंक यू सो मच। और ये पूरा स्कैनर देखना कैसे बनाते हैं। बैक करते हैं, अब चलते हैं अगेन, इस पे क्लिक करते हैं एंड देन अगेन यहाँ पर एड स्कैन सेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज है गाइस, अगर आपने प्रीमियम लिया है ना, तो प्रीमियम लेने के बाद ही एटलास के अंदर आपको कुछ दिखेगा ऐसा। प्रीमियम नहीं लिया तो आपको नहीं दिखेगा, तो प्रीमियम लेने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिखा। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, एड स्कैन एंड चार्ट, न्यू स्कैन। अब बनाते हैं बुलिश सेक्टर। बुलिश सेक्टर के अंदर अगेन सेम चीज, हमें वही डेली परसेंटेज चेंज और परसेंटेज चेंज ही लिखना है। परसेंटेज चेंज हमें चाहिए, हमें परसेंटेज चाहिए कितना परसेंट बढ़ गया, परसेंटेज चेंज चाहिए। और यहाँ पर हमें चाहिए रिमूव ऑल ऑन राइट, हमें कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम परसेंटेज चेंज, ठीक है, ये हो गया डन। फिल्टर में जाएंगे। अब फिल्टर के अंदर जाने के बाद हमें देखना है, यहाँ पर 2 ही चीजें है, ठीक है, 2 कॉलम है। अब जल्दी से बना देते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, क्लोज। क्लोज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लोज पे ग्रेटर देन चाहिए हमें, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के बाद हमें चाहिए हाई। हाई के अंदर चाहिए हमें, यहाँ पर भी 15 मिनट चाहिए और यहाँ पर भी 15 मिनट चाहिए। और यहाँ पर इसको 0 रहने देंगे और इस 15 मिनट को कर देंगे इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं 15 मिनट। अगेन हमारे को वो चाहिए क्लोज, ठीक है। अगेन यहाँ पर चाहिए ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। उसके बाद हमारा हाई। उसके बाद यहाँ पर डेली की जगह हमें चाहिए 15 मिनट और यहाँ पर हमें चाहिए कितना, -25। वो क्या करेंगे ना, इस पे क्लिक करके इस पे हम 25 कर देंगे। जैसे ही करेंगे ओके हो गया। अब इसको भी 15 मिनट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर्ली हमने इसकी तरह मैच कर दिया। तो हमारा इसको अब ऐड टू करंट डैशबोर्ड करेंगे और इसको भी एक नाम दे देंगे, बुलिश सेक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बुलिश सेक्टर आ गया। अभी यहाँ पर स्टॉक्स जो है वो गलत आ रहे हैं, ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा कैसे ठीक करना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगेन हम जाएंगे एड स्कैन चार्ट, अगेन न्यू स्कैन, अगेन सेम प्रोसेस, परसेंटेज चेंज, नथिंग, रिमूव ऑल ऑन राइट। यहाँ पर जाएंगे परसेंटेज, फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर प्लस, उसके बाद अगेन। अब यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें बियरिश का बनाना है, ठीक है, बियरिश का बनाना है, तो बियरिश स्टॉक बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 15 मिनट क्लोज रहेगा, लेकिन ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा। 15 मिनट हाई की जगह यहाँ पर लो हो जाएगा। हर एक चीज वहां पर सेम रहेगी, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार फिर भी करना सिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्लोज, क्लोज के बाद हमारा लेस देन, ग्रेटर देन की जगह लेस देन,
लेस देन के बाद हमारा लो 15 मिनट, यहाँ पर इक्वल टू एंड देन यहाँ पर डेली की जगह 15 मिनट, उसके बाद हमारा 15 मिनट क्लोज, लेस देन इक्वल टू 1, 15 मिनट लो। यहाँ पर हमारा ये पहला पॉइंट रेडी है, ठीक है। और अब इसमें एक पॉइंट जो है डिफरेंस है बस, सेकंड वाला भी चलो बना देता हूँ आपके लिए। क्लोज लेस देन इक्वल टू -25 है, तो यहाँ पर हमारे को लो, ठीक है। यहाँ पर हमें 15 मिनट पे जाना है, इक्वल टू यहाँ पर जाना है अगेन nth लास्ट कैंडल, इसको -25 कर दो, ठीक है, ओके कर दो। यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी रेडी, इसको 15 मिनट कर दो। अब इसके बाद हमारे को नेक्स्ट पॉइंट जो करना है वो करना है क्लोज, इसको पहले 15 मिनट करते हैं, 15 मिनट, और इसके बाद क्लोज, इसके बाद लेस देन करने के बाद हमें चाहिए पाइवेट पॉइंट। थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके एंड देन थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पे पाइवेट मिल गए, तो R1 R2 S1 S2, यहाँ पर चाहिए हमें S1 चाहिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें R1 था, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर लो है, लेस देन है, वहां पर ग्रेटर देन एंड हाई था। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डेली आ गया, ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट इज परसेंटेज चेंज लेस देन नंबर -1, नंबर इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि पहली 15 मिनट की जो कैंडल है आज की, वो लास्ट डे की पहली 15 मिनट की कैंडल से भी नीचे क्लोज हुई है, उसके बाद पाइवेट S1 के भी नीचे क्लोजिंग हुई है, उसके साथ साथ 1% से ज्यादा फॉल आ चुका है। तो इस स्कैनर का मतलब ये है। तो मतलब मैं आपको सिर्फ स्कैनर बनाना नहीं सिखा रहा, मतलब भी बता रहा हूँ कि हर एक लाइन का मतलब क्या है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस है कि ऐसे हम कुछ भी नहीं कर रहे। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई है वो स्ट्रेटजी मैंने आपको यहाँ पर अप्लाई करना सिखाया है। स्कैनर इज नथिंग, स्कैनर मतलब कि आपको 5.5 स्टॉक नहीं देखना है, आपको सिर्फ आप बटन दबाना, बटन भी नहीं दबाना, ऑटोमेटिकली आपका स्कैनर पर आ जाएगा। अब यहाँ पर करना है, यहाँ पर ऐड टू करंट डैशबोर्ड। तो हमारा यहाँ पर जैसे हमने ऐड टू डैशबोर्ड करा, यहाँ पर एक बार इसका नाम दे देते हैं IPB बियरिश स्टॉक, जैसे सबमिट करा आ गया, ठीक है। यहाँ पर बियरिश स्टॉक आ गया। अब हमें चाहिए बियरिश सेक्टर भी, ठीक है। तो बियरिश सेक्टर कैसे करेंगे, अगेन यहाँ पर जाएंगे, परसेंटेज चेंज, यहाँ पर हमें चाहिए रिमूव ऑल ऑन राइट, परसेंटेज चेंज, फिल्टर में जाना है, फिल्टर में जाने के बाद अगेन प्लस, इसमें जाने के बाद ये हमारा बियरिश सेक्टर का है, तो 5 मिनट का क्लोज चाहिए हमें। सबसे पहले क्लोज का है ये रहा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 15 मिनट की जगह हमें करना है 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट का क्लोज हो गया, उसके बाद लेस देन, रुको, यहाँ पर करना है लेस देन व्हाट, किसके लेस देन चाहिए हमें चाहिए लो के लेस देन 15 मिनट, और यहाँ पर करना है हमें इक्वल टू 1, यानी कि आज का जो 5 मिनट की कैंडल है वो प्रीवियस 15 मिनट के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्लोज लेस देन लो 15 मिनट, यहाँ पर -25 लिख सकते हो, ओके। और यहाँ पर इसको करना है 15 मिनट, ठीक है। तो अगेन 15 मिनट क्लोज लेस देन ये, तो आप अगर मैच करोगे और अगर आप ये मैच करोगे तो ये बिल्कुल आइडेंटिकली सेम है, ठीक है। अब आपने ये हो गया, इसको ऐड टू करंट डैशबोर्ड करते हैं, इसको आप एक नाम दे दो बियरिश सेक्टर, सबमिट, एंड देन यहाँ पर आपके सामने एक बियरिश सेक्टर भी आ गया। तो अब आप बुलिश स्टॉक आ गया, बुलिश सेक्टर आ गया, बियरिश स्टॉक आ गया, बियरिश सेक्टर आ गया, आपके सामने सब कुछ आ गया, लेकिन अभी कुछ नहीं आया है। ये तो आपको मैंने सिर्फ स्कैनर करना सिखा दिया कि स्कैन कैसे करते हैं, लेकिन अब कौन से स्टॉक मुझे चाहिए, सेक्टर में क्या चाहिए, स्टॉक के अंदर क्या चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही तो है सबसे सीक्रेट इसका इंग्रेडिएंट, सॉस, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जाना है वापस डैशबोर्ड पर। यहाँ पर जाने के बाद हमें वॉच लिस्ट में जाना है, वॉच लिस्ट में जाने के बाद हमें क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट करनी है। अब यहाँ पर जो है मैंने ऑटोमेटिकली अपनी तो बनाई हुई है ऑलरेडी, जो मेरे उसमें चल रही है स्कैनर में, मेरे स्कैनर में ये देखो, आपको जो मैंने सिखाया है उसके अंदर क्या था, वो खिचड़ी थी बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना साफ सुथरा है, ठीक है, कितना साफ सुथरा है। यहाँ पर कुछ ही स्टॉक आया है, राइट, कुछ ही स्टॉक आया है, लेकिन आपको जो मैंने दिखाया वो किसमें, उसमें देखो कितना आया है, उसमें देखो भर कर आया है, सारे सेम ही है लगभग, राइट। तो ये भर कर आया है, तो ये भर कर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसा, ठीक है, हमें ऐसा चाहिए। अब इसको करने के लिए क्या चाहिए, इसको करने के लिए हमें अगेन यहाँ पर जाना है, वापस से दिखा देता हूँ, चार्टिंग पे गए, डैशबोर्ड के अंदर वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में गए, क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट। अब इसका नाम दे दो, लेट्स से मैं बोल देता हूँ बुलिश स्टॉक नाम दे दिया, क्रिएट, यहाँ पे बुलिश स्टॉक क्रिएट हो गया। अब इसमें ऐड व्यू स्टॉक करना है। अब ऐड व्यू स्टॉक करने के बाद एक एक करके ऐड करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, राइट, ठीक है। तो हमें सबको एक एक ऐड नहीं करना है, हमें यहाँ पर मैं आपको एक फाइल दे दूंगा इसी वीडियो के साथ, या फिर टेलीग्राम पे, अगर यहाँ पर वीडियो में आ पाएगी तो यहीं पर मिल जाएगी आपको, यहीं पर आप चेक करना, वीडियो के नीचे कहीं पर मिल जाएगी आपको, और अगर नहीं मिली तो आप टेलीग्राम में मिल जाएगा, मतलब अगर यहाँ पर हो जाएगा पॉसिबल तो आपको यहीं मिलेगा, अगर किसी चांसेस से नहीं हो पाया तो फिर आपको मेल पर आ जाएगा, तो टेलीग्राम पे डालेंगे तो फिर वो लीक होने की चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जाना है और हम जो मैं आपको फाइल दूंगा, आपको फाइल सिंपली ऐसे लेनी है और ओपन करना है, ओपन करने के बाद अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करा, ओके, यहाँ पर देखो कितने स्टॉक आ गए, देखिए यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली ये वाली हमने, ये देखो बुलिश स्टॉक 0 था टोटल स्टॉक, अब रिफ्रेश मारते हैं कितनी हो गई 106, तो मेरे जितने हो गए आपको, ठीक है। अब बनाते हैं हम सेक्टर का वॉच लिस्ट, बुलिश सेक्टर क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पर 0 स्टॉक है, अब हमें अगेन यहाँ पर जाना है, ऐड व्यू स्टॉक में सिलेक्ट फाइल में जाना है। अब यहाँ पर सेक्टर वॉच लिस्ट पे क्लिक कर मतलब सेलेक्ट करके जो मैं आपको फाइल दूंगा सेक्टर की, आपको वही जाकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर जो है 9 ही आया है, जबकि मेरे पास कितने हैं टोटल सेक्टर के अंदर, मेरे पास है 16, आपके पास है 9। अब वो कैसे करना है, ठीक, उसके लिए मैंने वो भी इस पीडीएफ के अंदर दिया है कि कौन से सेक्टर इसके अंदर नहीं आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी ऑटो, निफ्टी यहाँ पर देखो ऑटो आ रहा है, इस पे क्लिक कर लो, ऐड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है निफ्टी कमोडिटीज, ऐड हो गया। फिर है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, ऐड हो गया। उसके बाद है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐड हो गया। निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑयल एंड गैस, डन। अब यहाँ पर वापस जाएंगे प्रीवियस, तो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर भी 16 हो चुके हैं और यहाँ पर भी 16 हो चुके हैं। अब आपकी जो ये 2 वॉच लिस्ट है वो रेडी हो चुकी है, सिर्फ यहाँ पर अपना काम स्टार्ट नहीं है, इतना नहीं है। अब वापस जाना है हमें कहाँ पर, प्रीवियस हमारे डैशबोर्ड के अंदर,
IBB डेमो एंड अब जाना है यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका काम क्या है, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर कैश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वॉच लिस्ट का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट दिख रही है आपकी, स्टॉक वाली वॉच लिस्ट कहाँ है, ढूंढते हैं, बुलिश स्टॉक, राइट। यहाँ पर अपना जो बुलिश स्टॉक की हमने वॉच लिस्ट बनाई है इस पे क्लिक कर दो और इसको सेव कर दो, सबमिट कर दो। ठीक है, फर्स्ट हो गया ये। सेक्टर में जाना है, सेक्टर में जाने के बाद अगेन फिल्टर जो है यहाँ पर जाना है और सेक्टर वॉच लिस्ट, सेक्टर वॉच लिस्ट पे जाओगे और इसको सेव कर दो, सबमिट। ठीक है, इस पे जाओगे, फिल्टर, कैश, और यहाँ पर हमें अगेन बुलिश स्टॉक, सेव, सबमिट। यहाँ पर सेक्टर वॉच लिस्ट, सेव, सबमिट। ठीक है, और इसको भी एक बार हमें इसको करना है, सेक्टर वॉच लिस्ट जो आपको मैंने सिखाया वो सिखाया था, सबमिट। ठीक है, तो वो सेम ही रहेगा जस्ट बिकॉज हमने कुछ स्टॉक थोड़ी ना चेंज करे हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके लिए आ गया। अब इसके अंदर मैंने आपको एक थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमने जो है ये जो बुलिश सेक्टर वॉच लिस्ट है, बुलिश स्टॉक है, अब क्या हमें बियरिश भी बनाना है। तो एक्चुअल में इसका बस नाम मैंने गलत लिख दिया, सेक्टर वॉच लिस्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, तो डेमो लिख देते हैं, डेमो सेक्टर वॉच लिस्ट, और ये बुलिश स्टॉक की जगह डेमो स्टॉक। मेरा कहने का मतलब ये है कि यही जो है वॉच लिस्ट आपका बुलिश और बियरिश दोनों में काम करती है। ठीक है, आपको अलग से 4 बनाने की जरूरत नहीं है वॉच लिस्ट, हमने इसमें तो ऐड कर दिया और इसमें भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देख रहे हो सिंपल हो गया। अब इसका थोड़ा सा देखो, मेरा जो है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, ऐसा आ रहा है, आपका जो है ऐसा आ रहा है। तो प्रेजेंटेशन हम ठीक कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स में जाएंगे, ठीक है, बार चार्ट में जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सबमिट कर देंगे, आ गया, आपके सामने आ गया, राइट। अब अगेन जाएंगे इसमें वेरियस सेक्टर के अंदर, यहाँ पर जाएंगे और रिजल्ट्स को बार चार्ट में सेव कर देंगे, सबमिट आ गया। ठीक है, अब इसमें अगेन जाएंगे फिल्टर के अंदर जाकर अपना जो हमने कौन सा डेमो सेक्टर हमें स्टॉक चाहिए, सेव, सबमिट। इसमें जाकर कैश नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेमो सेक्टर वॉच लिस्ट, सेव। तो मतलब हमें वॉच लिस्ट सेट करना है। देखो आ गया, सेम टू सेम। अभी और आएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ गए, स्टॉक चाहिए, सेव, सबमिट। उसके बाद यहाँ पर गए, यहाँ में चाहिए वॉच लिस्ट, सेव, सबमिट। ठीक है, अब आप देखो हम कंपेयर करते हैं मेरी वाली से, देखो सेम MDC डाबर IGL वगैरह, NMDC डाबर IGL वगैरह, निफ्टी FMCG, निफ्टी मेटल, निफ्टी MCG, निफ्टी मेटल, यहाँ पर कौन सा बैंक निफ्टी, सिप्ला ICICI और यहाँ पर बैंक निफ्टी। अब आपको आ चुका है स्कैनर बनाना। एटलस में जाओगे, IBB डेमो में जाओगे, अब आपका जो स्कैनर है वो इस तरह से दिखता है, जो कि मेरे से बिल्कुल सिमिलर है। इस तरह से जो है हम अपना जो है स्कैनर बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा और लेआउट वगैरह चेंज करना तो ऐसे उठा कर कहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, जहां मर्जी डाल सकते हो, जो आपका मन लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी इसके अंदर सेटिंग कर सकते हो, दिखावट प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज कर सकते हो। सो नहीं छेड़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, बहुत सिंपल सा है, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपना खुद का स्कैनर बना सकते हो। मैंने आपको सिखा दिया कि प्रॉपर IBB मैजिक स्कैनर कैसे बनाते हैं लॉजिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगेगी और अपना स्कैनर खुद बनाओ ताकि आपको किसी भी स्कैनर पर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं UTS 2.0 के अंदर।